हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 13 नई एक्सरसाइज है बच्चों। स्टैटिस्टिक्स हिंदी में कहते हैं हम इसको सांख्यिकी। तो ध्यान से देखिए और इसमें हमें क्या करना है, मीन, मॉड और मीडियन, ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या है, मीन। अब आप बोलेंगे मीन क्या होता है बच्चों। मीन जो हम छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे, एवरेज। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज को ही क्या कहते हैं हम लोग, मीन कहते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास जैसे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं। सपोज हमारे पास जो है कुछ नंबर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास है 8 6 5 4 10 7 9 3 2 6 9 8 और 1 6 4 5 8 10 सपोज 3 7। ठीक है, ये हमारे क्या है, जो नंबर्स हैं। ठीक है, इतने नंबर्स जो है क्या किया स्टूडेंट्स ने जैसे एग्ज़ाम में प्राप्त किए बच्चों। ठीक है, इतने मार्क्स इनके आए हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम जो है क्या करते हैं, क्लास इंटरवल के रूप में लिखते हैं। तो उसको हम कहते हैं बच्चों कि ये क्या है, मतलब उससे जो है हम जो है मीन्स इनका जो है एवरेज कैसे निकालते हैं, उस चीज़ का हम इसमें सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज इसमें देखो, इस चीज़ को अगर हम क्लास इंटरवल की उसमें लिखें, ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो 1 6 4, ठीक है, इस सारे क्या है, अलग अलग मार्क्स हैं। ओके, तो जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स और इधर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सपोज इनका एवरेज निकालना है, या हम इसको कहते हैं, अब यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे मीन। तो मीन बच्चों कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास 1 मार्क्स वाले देखो कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 1 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स वाले देखो बच्चों कितने स्टूडेंट्स हैं, 1। 2 मार्क्स वाले भी 1 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 3 मार्क्स वाले देखो बच्चों कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। ठीक है, तो 3 मार्क्स वाले हो गए हमारे 2। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे देखो बच्चों 1 2 2 हैं 4 मार्क्स वाले भी। ठीक है, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स 1 2 2 हैं बच्चों। ठीक है, 6 मार्क्स 1 2 3 है। तो जब हम उसको इस रूप में लिखते हैं बच्चों, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं, रूप मतलब अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस चीज़ को कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, 1 मार्क्स 1 स्टूडेंट। अगर इनका एवरेज निकालेंगे, मीन्स निकालेंगे बच्चों हम, तो इनका मीन्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, इस तरीके से हम 7 8 9 10 कितने स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं इनका टोटल सम कर देंगे बच्चों, उसको कहते हैं हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने सारे लिखी नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, सारे जो है यहाँ पे डिटेल से लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है, सिग्मा होता है समीशन, समीशन मतलब सम यानी कि इन टोटल का क्या हो जाएगा, जो सम होगा उसको कहते हैं हम सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ बच्चों, जो मीन होते हैं हमारे मीन, इसके 3 मेथड होते थे। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, यानी कि 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है हमारे डायरेक्ट मेथड, अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी कहाँ जानोगे, तो देखो बच्चों जानना भी ज़रूरी है। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि
सेकंड मेथड है हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको कहते हैं हम कल्पित माध्य विधि। ठीक है, मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य, लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, थर्ड जो हमारी मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि। क्या कहते हैं इसको? पग विचलन विधि। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में ही याद रखें क्या क्या है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, इसके जो तीनों मेथड हैं तीनों का एक एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। ठीक है, एक ही एग्जांपल को हम अलग अलग मेथड से करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जाम्पल, ये अलग अलग मेथड को क्यों अप्लाई करते हैं बच्चों? इसका कारण है, जैसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इसमें जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड, यानी कि बच्चों इसको क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? इसलिए अप्लाई करते हैं जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, सम करने में क्या होते हैं, टाइम लगते हैं। ठीक है, तो उसको हम अगर शॉर्टकट विधि करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, तो आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, बड़े भी नहीं। ठीक है, सपोज हमारा जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्या है, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सपोज हमारे 0 to 2 और 2 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। 0 से 2 हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, ये है 3 4 5 5। ठीक है, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी यानी FI। इसको हम कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहेंगे तो इसको कहते हैं बारंबारता, यानी नंबर ऑफ, कितने नंबर है 0 से 2 तक के कितने नंबर हैं, 1। ठीक है, 2 से 4 तक कितने नंबर से, 3। ठीक है, 4 से 6 तक जिनके 4 और 6 तक है वो कितने हमारे, 4 है। ठीक है, और 6 to 8 5 है बच्चों, 8 to 10 है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम, डायरेक्ट में सबसे पहले कौन सा मेथड बताएंगे हम, फर्स्ट मेथड है हमारे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना बताता हूँ सबसे पहले, बहुत इजी है, ध्यान से देखना बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे XI यानी XI फाइंड करते हैं बच्चों। और XI क्या होता है, XI होता है बच्चों, क्या होता है XI, बताओ, आप बताओ, कोई जानता है? XI होता है हमारा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। ठीक है, इनका एवरेज, इसको कहते हैं हम XI। सपोज जैसे 0 और 2, 0 + 2 / 2, इसको कहते हैं XI। ठीक है, 2 और 4, इसका XI क्या होगा, 2 + 4/2, यानी इनका जो एवरेज है, ठीक है, उसको कहते हैं हम XI। समझे आप? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इस पे XI क्या होता है बच्चों, XI = होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि जो इनका एवरेज होता है उसको कहते हैं हम XI। तो देखो इसका 2 + 0/2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 + 4/2, यानी 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 10, इसका हो जाएगा 5, 6 + 8 कितना होता है बच्चों, 14। ठीक है, तो यानी कि 7 और 18 यानी कि 9। तो ये क्या हो गया हमारा XI।
ठीक है। तो एक्स आई को कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला होता है जो हमारा, वो होता है बच्चों एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि हमें क्या क्या चीज़ निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चों, आपको देखो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी कि यहाँ पे सिग्मा क्या बच्चों, सिग्मा का प्रयोग करते हैं हम, सिग्मा को यहाँ पे यूज करते हैं हम सबमिशन के लिए। सबमिशन मीन्स सम, यानी जो इनका टोटल सम होगा बच्चों उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज हमें सिग्मा एफ आई, यहाँ पे क्या जरूरत है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का जो टोटल सम होगा उसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो टोटल सम कर देंगे बच्चों इनका 1 3 4 8 4 8 8 और 5 हो जाएगा 13 5 18। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई हो गया बच्चों कितना हो गया 18, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे 18 हो गए। ठीक है, और आगे क्या जरूरत है बच्चों हमें एफ आई एक्स आई, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत है हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का जो टोटल सम होगा उसको कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों आपको कि हमें क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो एफ आई एक्स आई यानी एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई थे, तो 1 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों एफ आई एक्स आई। और हमें क्या ज़रूरत है, जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई का जो टोटल सम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी कि बच्चों हमें ज़रूरत है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, यानी कि इसका टोटल सम, तो देखो इसका टोटल सम कर देंगे 45 प्लस 35 80 प्लस 20 100 और 110, यानी कि बच्चों जो इसका टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 110। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज को, ठीक है, इसकी जगह पे क्या कर देंगे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा हमारा 110 अपॉन सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम। ठीक है 18, तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, 18 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, सिक्स 0.1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी चीज़ को बच्चों जो हमारे सेकंड मेथड है, सपोज यहाँ पे हमारे, मैं इसी एग्जांपल को आपको इसी में बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ प्रयोग करते हैं वो बता दिया कि जब हमारे ये नंबर्स क्या होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ताकि हमें जो है मल्टीप्लाई करने में उसमें दिक्कत होगी, तो वहाँ पे हम जो है ये वाला मेथड यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं एज्यूम मीन मेथड, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, पहले उसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, तो उसका होता है एक्स, यहाँ पे हमारे ना स्पेस की कमी के चक्कर में देखो उसका होता है एक्स बार। ठीक है, और तीनों मेथड से हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेम। ठीक है, तो देखो ये होता है एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होगा, एफ आई डी आई। देखो बच्चों यहाँ पे अब हमें एक्स आई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें डी आई चाहिए। और डी आई क्या होता है, डी आई बता देता हूँ बच्चों, डी आई मीन्स होता है एक्स आई माइनस ए।
क्या होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो हमारा ये एक्स आई है इसमें से ए को जब हम माइनस कर देंगे तो वो होता है हमारा डी आई। और फिर बच्चों आप कहेंगे ए क्या होता है, तो ये होता है हमारा एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम मीन इट मीन्स क्या समझे आप, जो हमारा एक्स आई होता है बच्चों, ठीक है, सपोज हमारा ये एक्स आई है, इसी एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। ये क्या है हमारे पास एक्स आई है, ठीक है, तो इसमें ए क्या होगा बच्चों, ए होता है जो हमारे टोटल होता है, ठीक है, टोटल क्लास इंटर होता है, उनका जो मिडल होता है। सपोज यहाँ पे क्या है 1 2, 2 इससे ऊपर है, 1 2, 2 क्लास इंटरवल क्या है इससे नीचे है, ठीक है। तो एक्स आई के जो बीच वाला नंबर होता है इसको कहते हैं हम ए। समझ गया आप, ए क्या होता है, डी आई क्या होता है। तो ए हो गया बच्चों हमारा जो एक्स आई का जो बीच वाला नंबर्स होता है उसको कहते हैं हम ए। ए मीन्स एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन। तो देखो बच्चों ए का मतलब आप समझ गए, डी आई क्या होता है वो भी समझ गए आप। जब हम इस मेथड को यूज करेंगे ठीक है, तो यहीं पे इसी एग्जांपल को मैं समझा देता हूँ आपको। देखो बच्चों यहाँ से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ये है हमारा एज्यूम मीन मेथड। ये समस्या हो रही बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन मेथड। इसी एग्जांपल को मैं बच्चों यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है 1 3 4 5 5, ठीक है, ये हो गया एफ आई। अब हमें सबसे पहले एक्स आई तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि एक्स आई के बिना सारा काम अधूरा है, ठीक है। तो एक्स आई क्या होता है बच्चों, एक्स आई होता है जो हमारा क्लास इंटरवल है इसका मीडियन, ठीक है, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्स आई मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्स आई। लेकिन जो हमारा एज्यूम मीन मेथड है इसमें हमें अब इसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है वो होता है बच्चों ए। ए क्या होता है, ए होता है बच्चों जो हमारा एक्स आई है इसके बीच वाला नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास टोटल नंबर कितने 1 2 3 5 4, ठीक है। तो बीच वाला कौन सा हो जाता है बच्चों इसमें 5। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी जो हमारा एज्यूम मीन होगा उसको हमें एज्यूम करना है, ठीक है। और एज्यूम कहाँ से करना है एक्स आई में से, ठीक है। तो जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं हम एज्यूम मीन। तो कितना एज्यूम मीन 5 है, ओके। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो इसमें जो हमारा अगला कॉलम होगा वो होता है डी आई। और डी आई बताओ, मैं अभी बताया क्या होता है, डी आई एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई में से अगर हम ए को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 1 माइनस 5 कितना होगा -4, 3 माइनस 5 यानी कि -2, 5 माइनस 5 यानी कि 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डी आई। और यहाँ पे बच्चों हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो क्या होता है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई। तो एफ आई और डी आई, ठीक है, एफ आई क्या है 1, डी आई है -4, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देंगे एफ आई
DI। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 3 -2, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही होते हैं। 5 × 2 10 और 5 × 4 यानी कि 20। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमें इजीली क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला पूरा हो चुका है। अब हमें ज़रूरत क्या होती है, सिग्मा FI/DI, यानी कि जो FI/DI का टोटल सम होगा उसको कहते हैं सिग्मा FI/DI। ठीक है, तो इनको टोटल को सम कर लेते हैं, यानी कि माइनस माइनस के एक साथ और प्लस प्लस का एक साथ। ठीक है, तो प्लस के यहाँ कितना हो गया 30 और -4 -6 यानी -10, तो कितना हो गया बच्चों 20। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, क्या हो गया 20 हो गया, समझ गया आप। अब देखो हमें क्या करना था, सिग्मा FI/DI। ठीक है, तो सिग्मा FI/DI कितना हो गया बच्चों 10 हो गया, FI/DI। ठीक है, तो 5 4 × 20, 5 2 × 10 और ठीक है 20 हो गया। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में रखेंगे बच्चों इनकी वैल्यूज को, यानी कि x बार इज इक्वल टू क्या होता है ए क्या है यहाँ पे हमारा एज्यूम मीन कितने हैं 5 प्लस और सिग्मा FI/DI यानी 20 अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI का टोटल सम कितना है बच्चों 18 है। ठीक है, ये तो हम पहले सम कर चुके हैं, तो 18। ठीक, अब इनको क्या करना हमने कैलकुलेट करना बच्चों। तो देखो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस, ये फ्रैक्शन को थोड़ा से कट कर लेते हैं जिससे होता है 2 से 2 9 जा 18, 2 10 जा यानी 10/9। ठीक है, तो 5/1 प्लस 10/9। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन का सम। अब देखो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 प्लस, ठीक है, और 10 कितना हो गया बच्चों 55/9। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो 9 6 54 6.1। तो देखो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, सेम हो गया 6.1 यहाँ पे भी आया और डायरेक्ट मेथड से किया था तो वहाँ पे भी क्या आया 6.1। तो जो हमारी इसमें थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, क्या है बच्चों नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा और इसी एग्जाम्पल के साथ करेंगे उसको भी। ओके तो आओ बच्चों यहाँ पे करते हैं जो हमारा है थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो पग विचलन विधि। इसी टेबल को लेते, इसी एग्जांपल के लिए लेता हूँ बच्चों में। पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार, तो हम मीन के लिए डिनोट करते ही हैं। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है हमारा ए प्लस एच, ठीक है, और ब्रैकेट सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो अगर जहाँ पे बच्चों ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा हमें कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा बड़ा नंबर्स है, तो वहाँ पे हम जो है इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ ए तो मैंने बताया क्या है एज्यूम मीन। ठीक है, क्या होता है एक्स आई का जो बीच वाला
नंबर हो, ठीक है, वो होता है हमारा एज्यूम मीन। अब बच्चों यहाँ पर आई एच वाली बात। तो एच क्या होता है? एच होता है हमारा जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होते हैं, ठीक है। क्या होता है? क्लास इंटरवल, ठीक, का डिफरेंस। यानी डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप लोग वहाँ पे तुरंत समझ जाओगे। आज खांसी हो रही है इसलिए थोड़ा मौसम चेंज हो रहा ना, इसलिए। तो चलो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो हमें ए की आवश्यकता है, एच की ज़रूरत है और सिग्मा एफ आई यू आई। सेकेंड मेथड में हमें चाहिए था डी आई, बट यहाँ पे यू आई, ठीक है। तो यहाँ हम यू आई, और यू आई होता है बच्चों, यू आई होता है डी आई अपॉन एच। डी आई क्या होता था? एक्स आई माइनस ए और यू एच। ज़्यादा ही हो रहा है यार। चलो अब करते हैं शुरू, ठीक है। यहाँ पर सेम उसी टेबल को मैं जो है इसी एग्जांपल से आप लोगों को सॉल्व करना बता देता हूँ, ठीक है। क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है हमारी 1 3 4 5 5, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, ठीक। और एक्स आई तो सारे मेथड हैं, जो तीनों मेथड हैं, ठीक है। तो टोटल मेथड में हमें एक्स आई तो फाइंड करना ही करना है, ओके। एक्स आई क्या होता है एक बार और बता देता हूँ, यानी कि इनका एवरेज, एवरेज मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है। 3 5 7 और 9 एक्स आई, ठीक। अब बच्चों हमें निकालना है यहाँ पे डी आई, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है? डी आई। और डी आई सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ कि ए क्या होता है? एक्स आई का बीचों बीच वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा ए होगा 5 है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ओके। नेक्स्ट बच्चों हमें डी आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डी आई की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम यू आई निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? यू आई, ठीक है, क्योंकि डी आई से ही यू आई को फाइंड करते हैं। तो यू आई होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और एच क्या होता है बच्चों? एच बता देता हूँ। एच होता है हमारा कि इनका जो लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एच। क्या कहते हैं बच्चों? एच कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एच क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो ये होता हमारा एच। यानी कि बच्चों देखो हम एच होगा हमारा 2, कितना है? 2 है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इसको कहते हैं हम एच, ठीक है।
तो देखो यू आई यानी कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कितने हैं, एक्स आई यानी 1 माइनस ए अपॉन एच। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा, -4/2 यानी -2, कितना हो जाएगा ये, -2। ठीक है, इसी प्रकार 3 - 5 कितना, -2, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, यहाँ पे 0 है, क्या बच्चों, 0, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा 7 - 5 2, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1, और इसी तरह ही हो जाएगा 2। ठीक है, तो यू आई से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यू आई हमारा जो हमेशा निकल के क्या आएगा, बीच वाला 0 होगा, और जैसे ऊपर को अगर -1 2 तो नीचे को हो जाएगा 1 2, ऊपर को माइनस नीचे को प्लस। ठीक है, तो ये हमारा यू आई हो गया बच्चों। अब देखो हमें फॉर्मूले में क्या क्या ज़रूरत है, फॉर्मूले को देखो आप लोग यहाँ पे देखिए। फॉर्मूला में चाहिए बच्चों हमें ए यानी एज्यूम मीन। ठीक है, ये बता दिया कि क्या होता है, एक्स आई का बीचों बीच वाला नंबर। ठीक है, एच क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, यानी उनके अंदर कितने का डिफरेंस है। ठीक, और सिग्मा एफ आई यू आई, तो बच्चों सबसे पहले हमें सिग्मा एफ आई ये भी तीनों मेथड में चाहिए होगा। ठीक है, तो कितना है ये, 18 है, टोटल नंबर कितना हो गया हमारे, 18 होगी। नेक्स्ट हमें चाहिए बच्चों सिग्मा एफ आई यू आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई यानी इनका टोटल सम। ठीक है, क्या चाहिए, इनका टोटल सम चाहिए बच्चों। तो टोटल सम देखो कितना हो गया, टोटल सम ये तो यू आई हो गया, हमें एफ आई यू आई यानी एक कॉलम और बनाना होगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन, तो एफ आई 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा -2, 3 - 1 यानी -3, 0 को मल्टीप्लाई करके 0 ही होगा बच्चों। 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो जो सिग्मा एफ आई यू आई होगा बच्चों वो इन इसका टोटल सम होगा। ठीक है, तो देखो टोटल सम करेंगे, प्लस का 15 है और माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारा वो है बच्चों क्या, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो एक्स बार यानी मीन को हम एक्स बार कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यानी कि 5 प्लस एच कितना है बच्चों हमारा 2 है, सिग्मा एफ आई यू आई कितने 10 अपॉन सिग्मा एफ आई 18। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 यानी 5/9, और 5 और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज रहेगा प्लस और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 × 5 यानी 5 2 जा 10/9। ठीक है, सेम हो गया। अब यहाँ से देखो बच्चों, फिर हमें क्या करना है, सम करना है फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, फिर सेम होगा बच्चों 9 एलसीएम हो जाएगा हमारा, और 45 + 10 यानी 55/9, तो 9 6 जा 54 और 1 तो 6.1। तो तीनों मेथड से देखो बच्चों हमारे आंसर क्या हुए, सेम हुए। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारे जो मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने बच्चों। और इसी के साथ हमारा जो मीन वाली एक एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है बच्चों, ये हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए बच्चों, और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।